खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की गूंज जोर पकड़ रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सूबे में इंतजामी कंट्रोल संभालने के लिए मुमकिना गवर्नर की तकर्री पर वफाकी हुकूमत मुशावरत कर रही है ताकि गवर्नर राज की सूरत में सूबाई उमूर मजबूत हाथों में मुंतकिल हो सके। इस वक्त हुकूमत के सामने पहला ऑप्शन यह है कि मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर राज के नफाज की जिम्मेदारी संभाले और इसी तनाजुर में उनके नाम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फैसल करीम कुंडी को इस किरदार के लिए कबूलियत ना मिल सकी तो इस सूरत में हुकूमत ने 3 बड़े सियासी नाम भी बतौर मुतबादिल सामने रखे। इनमें साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव शामिल है। ये तीनों शख्सियात सूबाई सियासत में तजर्बा रखने के बायस मुमकिना तौर पर गवर्नर राज की निगरानी कर सकती हैं। ज़राए के मुताबिक अगर सियासी नामों पर भी इत्तफाक नहीं होता तो मुतवक्के गवर्नर के तौर पर 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भी ज़ेर गौर आ सकते हैं, जैसा कि जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और जनरल रिटायर्ड तारिक खान। इन शख्सियात को शामिल करने का मकसद ये है कि अगर सियासी माहौल मज़ीद पेचीदा होता है तो ऐसे गवर्नर्स की तैनाती मुमकिन हो जो हालात का सख्ती से मुकाबला कर सके। यानी ये सारी सूरत हाल ये साबित करती है कि वफाक सूबे में गवर्नर राज के मुमकिना नफाज के लिए कई रास्ते खुले रखे हुए हैं। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से जब उनकी मुमकिना तब्दीली के सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस खबर से लाइलमी का इजहार कर दिया। उनका इस हवाले से क्या कहना था, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। यानी फैसल करीम कुंडी सूबे में गवर्नर की तब्दीली के हवाले से वाकफियत नहीं रखते, जबकि हुकूमत वाज़े तौर पर यह इंदिया दे रही है कि आने वाले दिनों में सूबे में 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है। इस हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक का क्या कहना है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इसी तरह आज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए फैसल वोडा ने भी सूबे में मुमकिना गवर्नर राज लगने का इंदिया दिया। फैसल वोडा का कहना था कि मैंने पहले भी कहा था कि 26 नवंबर की आप तड़ी लगाएंगे तो फिर जाहिर है गवर्नर राज लगेगा और बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। इस हवाले से फैसल वोडा क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा था 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो क्या लगेगा, अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। मैंने आपको कहा था क्योंकि मैंने नहीं बात सुनी थी। बात सिर्फ यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती बल्कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी आज एक तरह से गवर्नर राज का तहफ़्फ़ुज़ करते दिखाई दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शल लॉ नहीं। कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पे रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। अब असल सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में फिर से गवर्नर राज लगने की बात क्यों हो रही है। तो इस हवाले से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर गवर्नर राज की बाज़गश सुनाई देना दरअसल उस वसी तर अदम इस्तेहकाम की अलामत है जिसने हुकूमत की बकौल सूबे की हुक्मरानी और सिक्योरिटी ढांचे को गैर मामूली दबाव में डाल रखा है। मुमकिना गवर्नर राज लगने की सबसे बड़ी और फौरी वजह बढ़ती हुई दहशतगर्दी और अमन व अमान की खराबी को करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात जो है उनमें इजाफा न सिर्फ सूबाई इंतजामिया की सलाहियत पर सवाल उठाता है बल्कि वफाक के लिए भी तशवीश पैदा करता है कि सूबा कहीं दोबारा पुराने सिक्योरिटी बहरान की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। इसके साथ साथ मौजूदा सूबाई हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। हुकूमती सतह पर वो एतमाद और हमाहंगी नज़र नहीं आ रही जो माजी में अली अमीन गंडापुर के दौर में वफाक और सूबे के दरमियान किसी हद तक मौजूद थी। वाकिफ़ान हाल के नज़दीक ये खला सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के नफाज, हसास मामलात के फौरी फैसलों और मुश्तरका हिकमत अमली की तश्कील में रुकावट बनता दिखाई देता है। इसके अलावा सूबाई क़यादत के बाज़ बयानात, तरजीहात और तर्ज हुक्मरानी ने भी मरकज़ में बेचैनी पैदा की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इस बात पर तनकीद का सामना है कि उनकी तवज्जो सियासी सरगर्मियों पर ज़्यादा जबकि रियासती सिक्योरिटी मामलात पर कम है। फिर इसी तरह इदारों के बारे में उनके बाज़ बयानात जिनमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को जंगी जराइम से तशबीह देने का बयान भी शामिल है जिसने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। दूसरी जानिब अलीमा खान और नूरीन खान के भारतीय चैनल्स को दिए गए मुबैना इंटरव्यूज़ ने सियासी और सफारती फ़ज़ा में मजीद तनाव पैदा किया है। साथ ही सूबाई हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वादिय तीरा में पोस्ट की काश्त की इजाज़त दी जा रही है और मुबैना तौर पर TTP को भत्ता दिए जाने की बातें की जा रही हैं जिन्हें बहरहाल सूबाई हुकूमत सख्ती से मुस्तरद करती है। लेकिन इन इल्ज़ामात का शोर मरकज़ और इदारों के लिए मज़ीद तशवीश का बाइस बनता जा रहा है और यही तमाम पहलू मिलकर इस बहस को तक़वियत दे रहे हैं कि अगर सूबे में इंतशार, बदएतमादी और सिक्योरिटी बहरान मज़ीद गहरा हुआ तो गवर्नर राज के नफाज को एक सियासी ऑप्शन के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा सकता है। और यह बहस दरअसल
उस बड़े सवाल की जानिब इशारा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रिट किस सतह पर मुतासिर हो रही है और इसे बहाल करने के लिए किस नौयत के इक़दाम नागुज़ीर तसव्वुर किए जा रहे हैं। बहरहाल अब ये तमाम इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे हैं और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन गवर्नर राज लगने के हवाले से आइन के आर्टिकल 231 से 237 तक मुकम्मल वजाहत मौजूद है। वफाकी हुकूमत सूबे के हालात के पेश नज़र आइन की हदूद में रहते हुए फैसला करने की मजाज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार है, जहां गवर्नेंस का नामो निशान नहीं है, करप्शन अपने जोरों पर है, इंतजामी ढांचा तबाह हो चुका है और सबसे बढ़कर सिक्योरिटी के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आवाम की जानो माल की हिफाजत एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है। और ज़राए के मुताबिक मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सरबराही में सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मैं सियासी हरबों तक महदूद रह गई है। वज़ीर आला ने इंतजामी अमूर से कता ताल्लुक़ किया हुआ है और उनका सारा फोकस सियासी नारों और विफाक से टकराव पर मरकूज़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से जारी दहशतगर्दी का तदारुक करने की बजाय वज़ीर आला और उनकी पार्टी उनकी हलीफ बनी हुई है और नौबत सरपरस्ती तक पहुंच चुकी है। ऐसे में मारूजी हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सूबे में एक ऐसा इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाए जो सूबे को दरपेश चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला कर सके। सूबाई हुकूमत की मुतनाज़ पॉलिसीज़ ना सिर्फ सूबे के अवाम बल्कि कौमी सलामती के लिए बेहद दर्जा तशवीशनाक है। अब तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट तैयार की गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ मुमकिन गवर्नर राज के नफाज को हुकूमत का सियासी हरबा करार दे रही है। शेख वकास अकरम कहते हैं कि एलिमीन गंडापुर के जाने से पहले भी गवर्नर राज की बातें बार गवर्नर ने खुद कहा और वफाकी वजीर भी कहते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज दोबारा किसी एजेंडे के तहत ये मामला उठाया गया है। यानी तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात के जवाब में हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही है, जबकि ये हकीकत है कि इस वक्त दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि न सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है बल्कि वो उनके खिलाफ ऑपरेशन के रास्ते में भी दीवार खड़ी कर अफगानियों को पनाह भी दी जा रही है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि तीनों सूबों से अफगानियों को निकाला जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इस वक्त नईम हैदर पिजौता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नईम साहब, एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल की बाज़गश्त है, हाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड्स टू इट सर? बहुत शुक्रिया यहाँ साहब, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात यह है कि इस हुकूमत जेली के पास मैंडेट नहीं है अवाम का, और ये किसी और सूबे में जहाँ अवाम का मैंडेट है वहां की बात कर रहे हैं, तो इनके पास इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये इससे पहले भी उन्होंने धमकियां दी, सिर्फ वज़ीर आला से डरे हुए हैं, वो इनके मुताबिक चल नहीं रहे, वो लेट नहीं रहे, वो लेट जाएं, वो अपना मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, वो अडयाला जेल ना जाएं, इनके मुताबिक अच्छे बच्चे बन के बने रहे तो फिर वो ठीक है। तीसरी बात यह है कि इससे पहले भी इन्होंने वज़ीर आला के खिलाफ कैंपेनें चलाई, दहशतगर्दी के हवाले से, अफगान तालिबान के हवाले से, कभी मंशियात की चलाते हैं, कोई इनके पास सबूत नहीं है। ये तमाम खुद करप्शन के अंदर घिरे हुए हैं, मुलव्वस हैं और डील के जरिए मसनद पर बैठाए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तो पूरी चार्जशीट रख रहे हैं और सब्सटैंशियल एविडेंसेस रख रहे हैं। वो कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो सारी गवर्नर रूल लगाने के लिए, वो तो पूरी हैं। देखिए, गवर्नर रूल लगाने के लिए मैंने पहले कहा कि आपको इनके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट है इमरान खान के पास, अगर वो गवर्नर राज लगाना चाहें तो उनको वजीर आजम बनाएं, तो वो पंजाब के अंदर लगा सकते हैं, सिंध के अंदर लगा सकते हैं। इमरान खान साहब तो जेल में है ना सर, गवर्नर देखें झूठे केसेस के अंदर जेल में है ना। अवाम ने तो 8 फरवरी को उनको मुंतखब किया, तो जेल में अपने नजरिए की वजह से हैं, कोई करप्शन की वजह से नहीं है, बदयांती की वजह से नहीं है। कोई कितनी मिलें निकाली हैं, कितनी फैक्ट्रियां निकाली हैं, निकाली आपने घड़ी निकाली आपने साइफर निकाली आपने इद्दत केस निकाला आपने अलकादा ट्रस्ट निकाला आपने 9 मई का बयानिया निकाला। आपके पास तो कोई ऐसा नहीं आया कि अपार्टमेंट्स निकल आए, शुगर मिल्स निकल आए या चपरासी के अकाउंट में पैसे निकल आए। चौथी और पांचवी बात यह है कि देखें, गवर्नर राज लगाने के लिए भी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने बात की है वो पूरी करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आइन पाकिस्तान क्या कहता है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि किसी सूबे के अंदर गवर्नर राज उस सूरत हाल के अंदर लग सकता है कि जब वहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो, जब वहां बाहर से कोई वार का खतरा हो, जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हो। तो कोई ऐसी चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का खतरा भी है, बाहर से खतरात भी है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल, और फिर जायद क्राइसिस सिचुएशन तो बनी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में हुकूमत के पास तो ये पूरे पाकिस्तान को हक है कि वो कर सकती है, हमला करेगा? देखें, अगर एक्सटर्नल की बात आप कर रहे हैं तो वो तो हर वक्त ही रहता है कि इंडिया हमला करेगा पूरे पाकिस्तान पे, वफाक पे, तो फिर पूरे पाकिस्तान में आप एवरीबॉडी नोस के इस वक्त केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सर, दहशतगर्दी का खतरा तो है वहां पे।
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का अगर कंपैरिजन कर लें तो बलूचिस्तान इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल है। वहां पर ज्यादा लोग मिसिंग हैं, वहां पर लेकिन ज्यादा बलूचिस्तान के चीफ जान मिनिस्टर ये तो नहीं कह रहे ना कि ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, या वहां की हुकूमत तो ये रियासती बलूचिस्तान पॉलिसी के के चीफ खिलाफ मिनिस्टर आके इसलिए नहीं नहीं कह खड़ी रहे ना सर। क्योंकि जी वो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम के मैंडेट से नहीं आए, और वो क्योंकि जिन्होंने उनको भिजवाया तो वो उनकी लाइन ले रहे हैं। छठी चीज ये है कि देखें, इमरान खान ने बातचीत से मसले का हल निकाला जब 2018 से 22 तक उनकी हुकूमत थी, दहशतगर्दी कंट्रोल होगी, ड्रोन रुक गए, लेकिन उससे पहले ना उसके बाद दहशतगर्दी कंट्रोल हो सकी। तो जो फार्मूला इमरान खान है, इमरान खान से जाकर अडयाला जेल में एडवाइस लीजिए अगर आपने उसके ऊपर काबू पाना है। सातवीं ये चीज है कि देखें, कोई दहशतगर्द अगर आता है दहशतगर्द बॉर्डर पार से अफगानिस्तान से, तो वो बॉर्डर से गुजर के आता है। बॉर्डर संभालना सूबाई हुकूमत का मामला नहीं है, सूबे के अंदर मामला संभालना वो सूबाई हुकूमत का काम है। सूबे के अंदर बेहतरीन तरीके से वो कर रहे हैं, पुलिस भी, CTD भी और वजीर आला खुद जाते हैं मौके पर। नहीं तो नहीं सब, क्या आप हुकूमत के साथ तसादुम चाहते हैं? देखिए, हुकूमत जेली है जी, हुकूमत इमरान खान की है, इधर राज इमरान खान का चलना चाहिए, इमरान खान को वजीर आजम बनाना चाहिए। ये कौन सी हुकूमत है जिसको जो अपने वार्ड भी आ रहे हुए हैं, जो डॉक्टर यास्मीन इमरान खान को किस उसूल के तहत वजीर आजम बनाना चाहिए सर? थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। देखिए, इमरान खान तो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया इमरान खान ने, वो जेल में है। जमहूरियत के रूह से, अवाम के वोटों से आपने वजीर आजम बनाना है। बट इमरान खान साहब तो प्लेइंग फील्ड के अंदर ही नहीं थे सर, उनको वजीर आजम कैसे लगा दी, ये कैसे कह सकते हैं आप? इमरान खान ही प्लेइंग फील्ड के अंदर हैं, इमरान खान ही इस लोगों की आखिरी उम्मीद है। खान साहब ने कौन सा इलेक्शन कंटेस्ट किया? डील के जरिए लाया गया ना, शहबाज शरीफ साहब को भी डील के जरिए बिठाया गया, तो ये तमाम लोग तो डील के जरिए रियान साहब बिठाया गया ना। इनको मैं तो पब्लिक के लिए, वो कहते हैं ना नेशन वांट्स टू नो, ये इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया, फिर उनको वजीर आजम कैसे लगा दें? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब नायल थे, उन पे करप्शन और बदयांती के मुकदमात थे, उनको डील के जरिए उनके खत्म करा के आयल किया गया, और इमरान खान को कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, उनको सजा देके जेल में डाला गया। तो इस सजा को तो लोग नहीं मानते, आवाम की अदालत सबसे बड़ी होती है, और बाकी ये जो अदालतें, आप अदालतों को भी नहीं मानते? जाहिर है सजाएं अगर खत्म होनी है, विंडिकेट होना है, तो वो तो अदालतों ने करना है ना। नहीं, अदालतों की आजादी छीन ली जाए, इस्तीफे जज दे रहे हैं, तो सर फिर अब आपने करना क्या क्या है? मतलब आई मीन सड़कों पे निकलेंगे, को धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, तसादुम की फजा कायम करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हम एहतजाज ना करें तो ये कहते हैं ये एहतजाज नहीं चला रहे, इनकी तहरीक कमजोर हो गई। अगर एहतजाज चलाएं तो ये दफा 144 घरों में छापे मारे, गिरफ्तारियां करते हैं। तो अदालत ना जाए तो कहते हैं अदालत नहीं जाए गए, अदालत जाए तो कहते हैं जी कि जज अपनी मर्जी करेंगे। तो हम अदालतों में भी गए हुए हैं, और जमहूरी एक हमारे पास तरीका एहतजाज का है, वो भी हम करेंगे, पुरअमन करेंगे। ये कब करेंगे और कहाँ एहतजाज कर रहे होंगे नईम साहब? देखें, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान बंद करेंगे? बिल्कुल जी, ये तमाम हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम पाकिस्तान का कोना कोना जो है वहां निकले, सड़कों पर, रोड्स ब्लॉक करें। अगर क्योंकि आपके पास बड़ा सादा सा सवाल है, इससे पहले जितने जेली एहतजाज आपने निजाम किए, को इवन हटाना है। इमरान खान साहब की प्रेजेंस में किए, क्या वो प्रोडक्टिव हुए पीटीआई के लिए, या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए? क्या चीज जी? इससे पहले आपने जो एहतजाज करके देखे हैं, वो पीटीआई के लिए प्रोडक्टिव हुए हैं या काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं नईम साहब? बिल्कुल प्रोडक्टिव हुए हैं। इस जेली निजाम का मजीद चेहरा एक्सपोज हुआ है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। बाकी रहेगी, देखें, हार और जीत जो है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि कब हमें जीत मिलेगी। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम हक में हैं और हक जीतेगा। नहीं, लास्टली हर एहतजाज आपको अपनी मंजिल से बहुत पीछे ले जाकर फेंकता रहा है, और जाहिर है मंजिल यही भी तो बानी पीटीआई की रिलीज हो, जो कैद लोग हैं, कैदी हैं, वो रिलीज हो जाए, वो नहीं हो सका ना नईम साहब। तो क्या स्ट्रैटेजी तब्दील नहीं हो सकती है? क्या कोई बातचीत या मफाहमत का रास्ता पीटीआई इख्तियार करने को तैयार नहीं है? देखें, हमने हमला नहीं किया जेल पे या सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे किया था हमला। नैब के ऊपर जब पेशी पे बुलाया गया था मरीम नवाज साहबा को, तो उन्होंने वहां भी हमला कर दिया था। हम जो है ना, वो जमहूरी लोग हैं। अगर हम उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना, जो इन्होंने ऑप्शन इख्तियार किया है, ठीक है जी, तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाते हैं। हम तो हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं, उसके अंदर रह के कोई भी मामला करने की बात करते हैं। ये कोई भी ना कानून को देखते हैं, इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या ऑन कार्ड्स ये ऑप्शन मौजूद नहीं है पीटीआई के पास? लास्टली सर, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक।
बातचीत वाला मामला गुजर गया है जी। नईम साहब, हमें बहुत गोली मारे और हम कहें जी आए जी बैठ के आपके साथ लड्डू खाते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पिछौता हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त भी है, उस पर किसको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बात करेंगे उस पे साथ।